पुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। साउंड को थोड़ा सा इधर घुमाइए, ऊपर वाले थोड़ा सा बस ठीक। अभी हम लोग
गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से योग शिखोपनिषद अध्याय पंचम के उस पावन मंत्र को सुन रहे थे। विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह शरीर बड़ा ही अद्भुत है और इसी शरीर में सब कुछ है। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरोर्वाक्येन लभ्यते। इसी शरीर में सभी देवी देवताओं का समस्त विद्या और यहाँ तक कि परमात्मा का भी वास है। जैसा कि हम आप ब्रह्मचारी मंगल आनंद बाबा से सुन रहे थे कि वे परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहने की कृपा की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन मिलेंगे कैसे? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। सूर घनेर पिरैकन मांगत, पैपद सूर सुस्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पै काढ़िवे को प्रहलाद कहाँ। परमात्मा सब जगह समान रूप में व्याप्त हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? संत महापुरुष कहते हैं, करताल मंजीर बजावती हैं। माताएं बहनें भजन कीर्तन करती हुई करताल मंजीरा बजाती हैं, भजन गाती हैं। भजन तो गाती हैं, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, मीरा मतवारी जैसा प्रेम कहाँ। और जब तक मीरा मतवारी जैसी चाह, प्रीति, प्रेम भीतर में नहीं होगा, तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं।
परमात्मा परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। आप अपने को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति हो जाएगी, तो मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। अभी हम लोग सुन रहे थे विंदुनाद, लेकिन लोग भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? देवघर जाते हैं। और हमारे हरिद्वार की तरफ लोग केदारनाथ जाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश के आगे है, वहां लोग जाते हैं। शास्त्र कहता है कि वहां जाने से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और बहुत लोग बताते हैं कि लोग देवघर जाते हैं बड़ी श्रद्धा निष्ठा से, आस्था विश्वास के साथ, कांधे पे जल लेकर, कांवर में जल लेकर जाते हैं। और वहां जब पहुंचते हैं तो इतनी भीड़ होती है कि लोग मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। तो एक संत कहते हैं यहाँ की देहाती भाषा में, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाकर भीड़ के कारण कुछ लोग ओसरे पे डाल के आ जाता है और कुछ लोग दूसरे पे ही जल डाल के आ जाता है। संत और शास्त्र कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इस तरह प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए विंदु और क्या है महाराज, नाद, गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि जिस संप्रदाय में, जिस मत में, जिस मजहब में बिंदुनाद की साधना नहीं है, बिंदुनाद की उपासना लोग नहीं बताते, नहीं करते, वह संप्रदाय, वह मत, वह मजहब मानने योग्य नहीं है। लेकिन आजकल धड़ल्ले से लोग कहते हैं कि जो मन है सो खाओ,
जो मन है सो पियो, एक बार भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा हुआ है क्या? आज तक नहीं हुआ है। रावण ने भी मन ग्रंथ भक्ति की, लेकिन रावण का कल्याण नहीं हुआ। एक दिन रावण भगवान के पास गया। रावण सोचने लगा कि रोज हम भगवान को अपना सर काट कर चढ़ाते हैं, आज ऐसा करते हैं कि भगवान को ही अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। हाँ, आज थोड़ा उल्टा करते हैं, भगवान भोलेनाथ को ही अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को सर पे कैसे चढ़ाएंगे? तो कैलाश सहित, कैलाश पर्वत सहित भगवान भोलेनाथ को उठाना शुरू किया। जैसे उठाना शुरू किया तो कैलाश पर्वत हिलने लगा। माँ पार्वती पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, कहीं कैलाश में भूकंप तो नहीं आ गया, भूचाल तो नहीं आ गया, ये क्या हो रहा है? तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चेला आया है, चेला। चेला आया तो ये भूकंप लेके आया, भूचाल लेके आया? हाँ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रावण जैसा चेला आएगा तो भूकंप भूचाल लेके ही आएगा। तो रावण के जैसा भक्त भगवान शंकर का और कौन होगा? लेकिन उसका भी कल्याण नहीं हुआ। भस्मासुर ने भी भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी, उसे भी मारने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ने भी भक्ति की थी, कल्याण नहीं हुआ। तो जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, और एक बार भगवान का नाम ले लो, कल्याण होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आजकल के गुरु लोग न जाने क्या क्या कहकर लोगों को भरमाते हैं और क्या क्या कहते हैं। एक स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज हुए, गुरु महाराज के बड़े ही प्रिय शिष्य, अभी शरीर में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। वो बराबर प्रवचन में कहा करते थे कि गुरुआ मन मन गाजत है, चेलवा से कछु लेव, और चेलवा मन मन सोचत है, गुरु को कछु न देव। और वे कहते थे आंधर गुरु बहर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। एक संत कह रहे थे पान दिया, फूल दिया, और दिया क्या? पैसा। और हाँ, 3 फूक फूक दिया, बाघ हो या भैंसा। इस कन फूक के गुरु से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, एक बालक एक गुरुजी के पास गया और कहने लगा, गुरुजी हमें चेला बना लो। ठीक है, बन जाओ चेला, हमारा तो काम ही है चेला बनाने का, बन जाओ चेला। बन गया चेला। अब चेला कहने लगा कि आप गुरु, मैं चेला, कुछ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि रामायण सुन लो। तो चेले ने कहा कि गुरुजी इसमें कुछ नहीं, वेद बोले तो सबसे पुराना है, हाँ इसमें भी कुछ नहीं। फिर महाभारत बोले ना, इसमें तो केवल लड़ाई की बातें भरी पड़ी हैं, हाँ इसमें भी कुछ नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता, तो चेले ने कहा हाँ ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक, पूरा ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताइए। भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी गीता, और चेला कह रहा थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आज महात्म्य सुना देता हूं,
कल से पाठ प्रारंभ करूंगा प्रथम अध्याय से। ठीक है गुरुजी। गुरुजी सुनाने लगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं व्यासेन गृह्णाम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम। चेला कहे वाह वाह वाह। गुरुजी को लगा कि चेला बहुत समझदार है। वो समझ कुछ नहीं रहा था, ऐसे वाह वाह कर रहा है। एक जगह भागवत कथा हो रही थी। एक कंजूस आदमी, सभी लोग उसके तरफ देखे कि ये कभी दान नहीं करता है। उसको लगा कि सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये दान नहीं करता है, तो सब लोग खुशियां मना रहे थे, भगवान का जन्मोत्सव मना रहे थे, हाथी घोड़ा पाल किए, जय कन्हैया लाल। हाँ, सब लोग रुपए लुटा रहे हैं, वस्त्र ये वो लुटा रहे हैं, और सब व्यास गद्दी पे लुटा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, हाँ दान कर रहे हैं। तो कंजूस आदमी व्यास गद्दी के ऊपर, व्यास मंच पे चढ़ गया और चढ़कर व्यास जी के सामने जो रुपए पैसे चढ़ा था ना, वही रुपए उठा कर उड़ाना शुरू किया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। लोगों ने देखा, रे हम तो समझ रहे थे बहुत कंजूस है, ये तो 500-500 के नोट उड़ा रहा है। और जब लोगों ने ध्यान से देखा तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या, हम लोग जो रुपए चढ़ा रहे हैं उसी को उठा के उड़ा रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। हाँ, तो गुरुजी ने पूछा कि वत्स, क्या समझ में आ रहा है? चेला कहता है कि गुरुदेव, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, पाठ पूरा हुआ। अंत में गुरुजी पूछते हैं कि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो जिज्ञासा पूर्वक पूछ सकते हो। चेले ने कहा नहीं हम तो सब समझ गए। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ पूछना है तो पूछ लो। चेला कहता है कि गुरुदेव, सारी बातें तो समझ में आई, केवल एक बात समझ में नहीं आई। क्या? वही आप जो कह रहे थे, सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। वहां पे दोगधा शब्द है कि सभी उपनिषद गाय हैं और दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। अर्थ ये है, दोगधा शब्द है। उस चेले ने कहा कि गुरुजी, आपने जो कहा दो गधा, ये दो गधा कौन थे? सारी बातें तो समझ में आई, यही बात समझ में नहीं आई कि ये दो गधा कौन थे। गुरुजी ने अपना सर पीटा और सर पीटते हुए गुरुजी ने कहा कि ये दो गधा और कोई नहीं थे। चेले ने पूछा, गुरुजी बताने की कृपा करें कि कौन थे? तो गुरुजी ने अपना सर पीटा और गुरुजी कहते हैं ये दो गधा और कोई नहीं थे, पहले गधा हम और दूसरे गधा तुम। हम तुम्हें समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। गुरुजी को स्नान करना था। गुरुजी कहते हैं थोड़ा जल ले आओ। चेला थोड़ा बतकट था, वो बैठे बैठे पूछा कि गुरुजी, कमंडल में लाऊं कि बाल्टी में लाऊं? तो गुरुजी ने कहा तुम्हें जिसमें लाना है लाओ, हमें स्नान करना है। चेला बैठा रहा। गुरुजी फिर कहते हैं अभी तक तुम गए नहीं। चेला कहता है कि गुरुदेव, कुआं से लाऊं कि नदी से लाऊं? चेला गया नहीं, बैठे बैठे पूछे। गुरुजी फिर थोड़ी देर के बाद पूछते हैं, अरे अभी तक तुम जल नहीं लाए? तो चेला फिर कहता है कि गुरुदेव, ठंडा लाऊं कि गर्म लाऊं? चेला उठे नहीं, बैठे बैठे पूछे। हाँ, तो गुरुजी ने देखा कि ये जल नहीं लाएगा तो अपने से गए, जल भर कर स्नान किए, पूजा पाठ किए। दोपहर का समय, गाय धूप में बंधी थी। धूप में गुरुजी कहते हैं कि वत्स, जाओ गाय को बंधन से मुक्त कर दो ताकि छांव में बैठे
तो चेला कहता है कि गुरुदेव क्षमा करें, यह अनाधिकार चेष्टा हम नहीं कर सकते। हम अधम जीव भला किसी जीव को बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं? बंधन से तो मुक्त करना आप जैसे गुरु लोगों का काम है। हाँ, तो गुरु जी देखे जाएगा नहीं तो अपने से गए गैया को खोले, तो गाय जाकर छांव में बैठ गई। रात्रि में गुरु जी विश्राम कर रहे थे, तो गुरु जी कहते हैं कि वत्स दीप को बुझा दो, दीप के जलने से हमें ठीक से नींद नहीं आती है। तो चेला कहता है गुरु जी अब हम रजाई के नीचे घुस गए हैं, अब रजाई से हम बाहर क्यों निकलें? आप तो वो वाली चौपाई याद कर लो। कौन वाली चौपाई? मूंदऊ नयन कतऊ कछु नाही, आंख मूंद के सो जाओ, दीप बुझाने की क्या जरूरत है। गुरु जी देखे कि ये उठेगा नहीं, तो अपने से दीप बुझाए और फिर सो गए। सुबह सुबह पूजा पाठ के बाद एक सेठ मोतीचूर लड्डू लेके आया, हनुमान जी को चढ़ाया और प्रसाद लेकर गुरु जी को ले जाकर दे दिया कि अपने चेलों में बांट देना। ठीक है। और जैसे ही गुरु जी लड्डू लेकर बांटने के लिए आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले वही बतकट चेला सामने आया। अब चेला को लगे पता नहीं गुरुजी हमें प्रसाद देंगे कि नहीं देंगे। मैंने गुरुजी की बहुत सारी बातें काट दी है। गुरुजी भी कहते हैं कि वत्स यह हनुमान जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद है, क्या खाओगे? चेला कहता है कि क्षमा करें गुरुदेव, आपकी चार चार आज्ञाएं हमने नहीं मानी है, और ये पांचवी आज्ञा भी नहीं मानूंगा तो घोर नरक में चला जाऊंगा। लड्डू तो जरूर खाऊंगा, लड्डू जरूर खाऊंगा। अगले दिन निमंत्रण था इधर पोठिया बाजार के तरफ, तो गुरुजी थोड़े दुबले पतले थे, गुरुजी थोड़े स्पीड में चलते थे। चेला मोटा तगड़ा था, वो धीरे धीरे चलता था मस्त भरी चाल में। गुरुजी वहां पहुंच गए भक्तों के यहां। जैसे ही हाथ मुंह धोकर हाथ मुंह पोंछने के लिए गमछी खोजने लगे तो देखते हैं गमछी गायब, कांधे पे गमछी है ही नहीं। अब गुरुजी पूछने लगे कि वत्स मेरी गमछी कहां चली गई, क्या हुआ? तो चेला कहता है कि गुरुदेव आपकी गमछी तो उधर कमला कुंड के खेत में ही गिर गई थी, कमला कुंड गांव के बाहर। क्या तुमने देखा था? हाँ, आप जब फलका बाजार से चले थे तभी से आपकी गमछी खिसक रही थी और बीच में ही गिर गई, तुमने उठाया नहीं। चेला कहता है गुरुदेव आपका आदेश होता तब तो उठाते, आपने आदेश दिया नहीं तो हम कैसे उठाते? गुरुजी ने कहा रे मूर्ख कहीं का, जब गिर गई तुम्हें उठा लेना चाहिए। गुरुजी ने बहुत भला बुरा कहा। चेला ने कहा क्षमा करें गुरुदेव, भक्त लोगों के बीच हमें डांटते अच्छा नहीं लगता है, आश्रम में सारी बातें होगी। आश्रम पहुंचे तो चेला कहता है कि गुरुदेव हमें यही समझा कर कह दीजिए क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना है। ठीक है। गुरुजी ने कहा कि सुनो, जब हम आगे आगे चलें तो पीछे मार्ग में कोई भी गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु मिले तो उसे उठा लिया करना। ठीक है गुरुदेव, समझ गया। अगले दिन का निमंत्रण उधर गेरावारी के तरफ, गुरुजी वहां पहुंच गए। गुरुजी का चरण धोया जा रहा है, पवित्र आसन पे गुरुजी को बिठाया गया है,
गुरुजी की पूजा आरती हो रही है और चेला पीछे रह गया था। चेला देखा मार्ग में पड़ी हुई कोई वस्तु, क्या? घोड़े की लीद। गमछी फैलाया और लीद उठा उठाकर भरना शुरू कर दिया। पोटली बांधा सर पे रखा। अब वहां गुरुजी की पूजा आरती हो रही है और ये लीद वाली पोटली ले जाकर गुरुजी के पवित्र आसन पे रख दी। गुरुजी पूछने लगे, क्या है क्या है? तो वही गुरुजी सामान आपने आदेश दिया था, मार्ग में पड़ी हुई वस्तु। अब गुरुजी पोटली को छू छू कर देखने लगे तो गुरुजी को गोल गोल समझ में आवे और गुरुजी को लगे कि कहीं ये मेरा चेला मिठाई की दुकान से कच्चा पक्का रसगुल्ला तो नहीं ले आया। हाँ, गुरुजी ने कहा, जरा खोलो तो देखें तो क्या है। चेले ने जैसे ही खोला तो देखा कि घोड़े की लीद, दुर्गंध आई। गुरुजी ने बहुत भला बुरा कहा, बहुत डांटा, बहुत फटकारा। चेला सोचने लगा कि उठाता हूं तब भी डांटते हैं और नहीं उठाता हूं तब भी डांटते हैं। इस गंभीर विषय पर आश्रम पहुंचकर गुरुजी से बात करेंगे। आश्रम पहुंचा तो चेला कहता है, गुरुजी उठाता हूं तब भी डांटते हैं और नहीं उठाता हूं तब भी डांटते हैं। ऐसा करिए कि एक लिस्ट बना दीजिए। लिस्ट, ठीक है। गुरुजी ने लिस्ट में लिखना शुरू किया। छाता, जूता, कमंडल, बर्तन, बासन, अग्रम बग्रम सब कुछ लिखना शुरू किया। सुन, ये लिस्ट है, कोई सामान मिले तो इससे मिला लेना, ठीक है गुरुजी, ये बढ़िया रहेगा। अगले दिन का निमंत्रण कुरशेला के तरफ। उधर भोजन भाजन करने में विलंब हो गया, रात हो गई, अंधेरी रात। उस समय ये रोड नहीं बना था, पैदल पैदल लोग जाते आते थे, कोई साधन नहीं। तो गुरुजी उसी स्पीड में आ रहे थे तो मार्ग के किनारे किसी ने कुआं खोद रखा था, कुआं। अब गुरुजी स्पीड में आ रहे थे, अंधेरी रात। उस अंधेरी रात में गुरुजी हड़बड़ा के उसी कुआं में गिर गए। अब गुरुजी आवाज देने लगे, कहां हो? चेला पीछे आ रहा था। चेला ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं कुआं में गिर गया हूं, जल्दी से मुझे बाहर करो। चेला कहता है कि गुरुजी थोड़ी देर आप शांति से बैठिए, पहले आपका दिया हुआ लिस्ट हमें निकाल लेने दीजिए। हाँ, चेला आराम से कुआं के किनारे में बैठा और लिस्ट निकालकर पढ़ना शुरू किया। छाता, जूता, कमंडल, बर्तन, बासन, अग्रम बग्रम, ये वो सब कुछ पढ़े और लिस्ट को इधर से उधर उल्टावे, लेकिन गुरुजी का नाम कहीं नजर नहीं आवे। चेला ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, चेले ने कहा कि गुरुदेव, आपके दिए हुए लिस्ट को पढ़ रहा हूं और इतनी देर से मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस लिस्ट में आपका कहीं नाम नजर नहीं आ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं कोई सामान थोड़ी ना हूं। तो चेले ने कहा कि गुरुदेव, आपका ही दिया हुआ ये लिस्ट है और जब इस लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं तो आपको हम कुआं से क्यों निकालें? आप कुआं में ही पड़े रहो और कुआं में ही बैठकर भजन करो। गुरुजी ने देखा कि नहीं निकालेगा तो जोर जोर से गुरुजी चिल्लाने लगे, आवाज देने लगे। आसपास के गांव के लोग आए, फिर गुरुजी को बाहर निकाले। सहजोबाई कहती है, सहजो गुरु बहुतक फिरै, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि, तारि सकै नहीं एक को, गहै बहुत की बाह। ऐसे ऐसे गुरु लोग इस दुनिया में फिरते हैं। पहली बार मैं हांगकांग गया था, एक माता जी वहां बता रही थी कि भारत से एक योगी आए थे और वे ध्यान कराते थे, मेडिटेशन, और आधे घंटे का ध्यान कराते थे। आधे घंटे ध्यान कराने का वो
15,000 रुपए लेते थे। 15,000। तो मैंने पूछा कि कोई विशेष बात होगी, ध्यान में कुछ वो दिखा देते होंगे? हाँ, सबको बिठा देते थे और हॉल की सारी लाइटें बंद करवा देते थे। सबको कहते थे आंख बंद कर बैठ जाओ, अभी थोड़ी ही देर में मैं दिव्य प्रकाश का दर्शन कराऊंगा, डिवाइन लाइट का दर्शन कराऊंगा। हाँ, लाइट बंद करवा देते और माचिस के सहारे मोमबत्ती को जलाते और सभी साधकों से कहते अपने नेत्र खोलो और डिवाइन लाइट का दर्शन करो। उस जलती हुई मोमबत्ती को योगी दिखाते हुए कहते कि यही डिवाइन लाइट है, यही दिव्य प्रकाश है, यही परम प्रकाश है, यही पूर्ण प्रकाश है। क्या मोमबत्ती के प्रकाश को देखने से पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी बाबा? हाँ, लालटेन और दीप के प्रकाश को देखने से पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। ये क्या है? ये ढोंग है, ये पाखंड है। हरिद्वार में गुरु महाराज का जहां पुराना आश्रम है, उसके पास में एक बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी संस्था। अपराह्न के लगभग 4:30-5 बजे बांसुरी प्ले करते हैं मोबाइल से या कंप्यूटर के सहारे, और सभी लोगों से कहते हैं कि दिव्य नाद हो रहा है, इस दिव्य नाद को सुनो, और इसी दिव्य नाद को सुनने से क्या होगा? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे मोबाइल से भी बांसुरी बज रही है अभी। क्या इस बांसुरी के सुनने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इसीलिए योग शिखोपनिषद के ऋषियों ने कहने की कृपा की, यदि भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, खुश करना है और परमात्मा को पाना है, तो विंदु नाद की उपासना करो। विंदु नाद रूप जो महालिंग है उसकी उपासना करो। वो असली उपासना है भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की असली उपासना वो है। और गुरु महाराज का इस धरा पे, इस बिहार की धरती पे आविर्भाव नहीं होता तो हम आप इस ज्ञान से मीलों दूर रहते। दूसरे संप्रदाय के महात्मा लोग गुरु महाराज से आते थे नादानुसंधान की क्रिया सीखने के लिए। हाँ, लाल सखेजी महाराज वैरागी महात्मा थे और वो दीक्षा लेने आए थे गुरु महाराज से। दीक्षा लेकर बहुत दिनों तक ध्यान किए, फिर वो अपने आश्रम में रहकर साधना करते रहे। और मैं जहां कहीं जाता हूं, अन्य संप्रदाय के महात्मा से मिलता हूं, वो पूछते हैं कि आप किनके शिष्य हैं। जैसे ही मैं बोलता हूं कि संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ओ बिहार वाले, बिहार वाले भागलपुर में जिनका बहुत बड़ा आश्रम है। हाँ, वाह, वो तो नादानुसंधान के बहुत बड़े योगी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए। हाँ, नादानुसंधान के योगी सभी लोग जानते हैं, सभी लोग। तो परमात्मा को पाने के लिए बिंदु और नाद की उपासना, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। भगवान श्री कृष्ण, मैं कहता रहता हूं, यदि ब्रह्म को देखना है, परमात्मा को देखना है, तो ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करिए। जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त को नहीं देखा
ब्राह्म मुहूर्त कब होता है बाबा? श्री सदगुरु महाराज, हाँ बताइए महाराज। हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। अर्धरात्रि के बाद ही ब्राह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अर्धरात्रि के बाद लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ध्यान के लिए समय नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? हमारे पास समय नहीं है, ये बहाना है, ये बहाना है। सुबह तक सोने के लिए आपके पास समय है, लेकिन भजन करने के लिए समय नहीं है, ये बहाना है। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। यमराज के समय और काल के समय आप बहाने बनाइए, वहां बहाना नहीं चलेगा। वहां बहाने बनाने से काम चलने वाला नहीं है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। टाला टूली करने में एक नहीं, बहुत युग बीत गए, बहुत समय बीत गया। बीत गए दिन भजन विनारे, भजन के बिना एक नहीं, बहुत युग बीत गए। तो टाल मटोल मत करिए। दिन भर आप काम करते हैं, शाम को जल्दी, रात्रि में जल्दी स्वल्पाहार लेकर सो जाइए। और जैसे ही अर्धरात्रि में आपकी आंख खुले, जैसे ही नींद खुले, उसी समय बिल्कुल जग जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा घूमिए, हाथ मुंह धोकर ध्यान के लिए बैठ जाइए। आप कहेंगे हम थके हुए रहते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, थक जाते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, बहुत तरह का काम। अच्छा, दिन भर आप थके हैं, अर्धरात्रि को बैठ गए ध्यान करने के लिए, थकान महसूस हो रहा है, बहुत देर तक बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत देर तक आप नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन अर्धरात्रि को जगकर ध्यान करने की आदत तो डालिए। और आदत लगाते लगाते आपकी ऐसी आदत हो जाएगी कि ध्यान किए बिना आपको रहा नहीं जाएगा, ध्यान किए बिना आपका मन नहीं लगेगा। और इस तरह से जब आप ध्यान करेंगे तो भीतर में कुछ न कुछ अनुभूति जरूर होगी, क्योंकि रात्रि का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी, तस्याम जागरति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने। जब रात्रि में संसार के संसारी लोग खा पी कर रात्रि में क्या करते हैं? सो जाते हैं, सो जाते हैं। संसारी लोग तो सो जाते हैं, लेकिन उसी रात्रि में योगी जन, साधक गण, सत्संगी गण, भक्तगण जगकर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। एक बार गुरु महाराज के दर्शनार्थ भिक्षु जगदीश काश्यप जी आए थे, और रात्रि में अचानक, रात्रि में नहीं, ब्राह्म मुहूर्त में, जब 2:30 पौने 3 बजे घंटी बजी, तो वे महापुरुष अपने कमरे से बाहर आए
अरे अभी तो विश्राम का समय है, अभी घंटी काहे को बज रही है, घंटी क्यों पीट रहे हैं लोग। तो घंटी बज चुकी, सब लोग पांडाल में ध्यान के लिए बैठ गए, सभी लोग ध्यान के लिए बैठ गए। ध्यान में उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई कि हजारों हजार की संख्या में लोग ध्यान कर रहे हैं। इस तरह का ध्यान तो भगवान बुद्ध के समय उनके भिक्षु, उनके शिष्य लोग करते थे, एक साथ हजारों लोग बैठकर ध्यान करते थे। और अभी देखने के लिए पहली बार हमें ऐसा दृश्य मिला। उनके मन में हुआ कि सभी लोग तो ध्यान कर रहे हैं, महर्षि में ही परमहंस महाराज को देखें वो क्या कर रहे हैं। वो देखने गए, गुरु महाराज की कुटिया के पास जैसे ही पहुंचे तो गुरु महाराज की कुटिया का दरवाजा खुला हुआ था, खिड़की भी खुली हुई थी। तो झांक कर देखते हैं, और जैसे ही झांक कर देखते हैं तो देखते क्या है कि महर्षि में ही परमहंस महाराज भी ध्यान में बैठे, उनके शिष्य लोग, भक्त लोग पांडाल में बैठे हैं और वो भी अपनी कुटिया में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई, उन्हें इतनी खुशी हुई, वे जोर जोर से कहने लगे, मुझे बुद्ध मिल गया, मुझे बुद्ध मिल गया, मुझे बुद्ध मिल गया। तो ब्राह्म मुहूर्त में भगवान स्वयं ब्राह्म मुहूर्त में जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। लॉर्ड कृष्णा used to meditate on his self in ब्राह्म मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते, और ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है बाबा? हाँ, किसी चीज को पाने के लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो वस्तु आपको मिल नहीं रही थी। हाँ, वह आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन आज अचानक वह मिल गया। जिस चीज को पाने के लिए आप तरस रहे थे, तड़प रहे थे, और अचानक आपको मिल गया, उस समय भीतर में इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी खुशी होती है कि आपका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है। साधक जब भी कभी ध्यान से उठे, ध्यान से जगे, तो आप उससे कुछ अटपटी बातें करिए, उल्टी सीधी बातें करिए, तो क्या होगा? गुस्सा जाएगा, नाराज हो जाएगा, दुखी होगा, खींच जाएगा। क्यों? क्यों? यदि आपकी अटपटी बातें सुनकर वे नाराज हो जाएं, हाँ, नाखुश हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, तो समझ लीजिए कि इन्हें साधना में कुछ नहीं मिला है। एक ऐसा साधक है कि जिसे भीतर में बहुत अनुभूति हो गई, भीतर में साधना के क्रम में उन्हें बहुत कुछ मिल गया, और वैसे साधक को आप कुछ बोलिए, अटपटी बातें करिए, फिर भी वो खुश है, प्रसन्न है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रसन्न है, बिल्कुल प्रसन्न है, तो आप समझ लीजिए कि इन्हें ध्यान में बहुत कुछ मिल गया है। इसीलिए मेरी बातों पर ये ध्यान नहीं दे रहे, हाँ, मेरी बातों को सुन नहीं रहे, मेरी बातों का वो परवाह नहीं कर रहे हैं। भगवान
ब्राह्म मुहूर्त में ही जगकर ध्यान करते, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में भोर में मीठी मीठी नींद आती है, मीठी मीठी। माँ कहती है बेटा जगो, तो बेटा कहता है कि 5 मिनट सो लेने दो। फिर माँ कहती है जगो, तो बेटा फिर कहता है 5 मिनट सो लेने दो। नहीं, प्रभात के समय जगना चाहिए। शास्त्र का कहना है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात के समय जगकर अपने इन दोनों हाथों का साधक दर्शन करे, मानव दर्शन करे, और दोनों हाथों को जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमारे भीतर के सारे दोष दुर्गुण समाप्त हो जाएं, और इन दोनों हाथों से कभी भी अशुभ कार्य ना हो। और हे प्रभु जब भी हो इन दोनों हाथों से शुभ कार्य हो, अपने से बड़ों की सेवा करें, सम्मान करें, इन दोनों हाथों से भगवान का भजन कीर्तन करें, पूजा करें, दान करें। हे प्रभु ऐसा ज्ञान दीजिए। ब्राह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में लोगों को आलस्य आता है, प्रमाद आता है। तो शास्त्र का कहना है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। मानव का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है, तो मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन यदि साधक का कोई है, तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य, जब तक जीवन में आलस्य है, प्रमाद है, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप संसार के कार्य को भी ठीक ठीक नहीं कर पाएंगे, और जब संसार का कार्य आलस्य में ठीक ठीक नहीं हो पाएगा, तो ध्यान तो बहुत कठिन कार्य है। तो आलस्य का त्याग कर ध्यान करना चाहिए। उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु आप किनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कहते हैं जो जन उधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी, काटों जन्म जन्म के फंदा, राखों सुख आनंद करी। ए उद्धव जी, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूं, और राखों सुख आनंद करी, उसे सुख पूर्वक रखता हूं। हे प्रभु आपका ध्यान कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण कह सकते थे कि मेरे रूप को देखो, मेरे मूर्ति का ध्यान करो, भगवान ऐसा कह सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन महात्मनः, नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम, चैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को पवित्र होकर पद्मासन या सुखासन में आसन लगा के पवित्र आसन बिछाकर बैठना चाहिए। और भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, भगवान शंकर ने कहा सर्व सिद्धि तु कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कौन सा कंबल? आजकल जो सिंथेटिक कंबल होता है वो नहीं, भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है उस कंबल पे बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम, हस्तो उत्संग आधाय स्वनाशाग्र प्रतेक्षण।
हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की, दो नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो साधक भीतर में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। और गुरुदेव कहते हैं, नौकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। साधक जब बिंदु ध्यान करता है तो प्रारंभ में मन चंचल, मन इधर उधर, लेकिन जैसे ही साधक का मन, जैसे ही साधक का सूरत उस बिंदु में प्रवेश करता है तो ये चंचल और चलायमान मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। चंचल में ही मनः कृष्ण, ये चंचल चलायमान मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन करता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट गए, भोर का तार दिखाता है। एक सत्संगी गुप्पा घाट गए और पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज से कहने लगे कि बाबा, जब मैं ध्यान करता हूं गुरु महाराज के आदेशानुसार, गुरु महाराज की वाणी के अनुसार ध्यान में साईं बाबा तो आते हैं लेकिन आप नहीं आते हैं। तो पूज्यपाद पूछते हैं कि साईं बाबा कैसे आते हैं? उसी तरह से गुरु महाराज ने जो कहा है, पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। हाँ, साईं बाबा तो आते हैं लेकिन आप क्यों नहीं आते हैं? तो पूज्यपाद हंसने लगे, बात सुनकर हंसने लगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, साईं बाबा आते हैं तो बढ़िया है, तो आप क्यों नहीं आते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप हमको बुलाइएगा तब ना हम आएंगे। हाँ, एक महात्मा एक बालक से पूछा कि ए बच्चा, ध्यान करते हो? तो बालक कहता, हाँ बाबा, हम भी ध्यान करते। दीक्षा लिए हो? नहीं, दीक्षा हमने नहीं ली है। फिर ध्यान कैसे करते हो? तो लड़का कहता है कि बाबा, आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं। आप लोग जो ध्यान करते हैं ना आंख मूंद के, वो ध्यान हम नहीं करते हैं। तो महात्मा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि फिर कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा, हम दही चूरा का ध्यान करते हैं। दही चूरा का, हाँ, दही चूरा का ध्यान। पीली नीली लाल सफेदी स्याही, स्याही शब्द है। स्याही मतलब स्याह, थोड़ा सा काले रंग का प्रकाश। स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट गए, भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदयहु रविहु, धूर शब्द मिल जाता है। साधक जब पूर्ण प्रकाश को पाता है तो गुरुदेव कहते हैं वहीं पर साधक को परमात्मीय शब्द सुनाई पड़ने लगता है। साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की क्रिया अवश्य करनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज ठीक ठीक जप नहीं होता, ध्यान नहीं होता,
दृष्टि योग की साधना नहीं हो पा रही है, दृष्टि योग में कुछ मिला नहीं, तो हम नादानुसंधान की क्रिया कैसे करें? श्री सद्गुरु महाराज, नादानुसंधान की क्रिया हम कैसे करें? तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि दृष्टि योग की साधना कठिन है, दृष्टि योग की साधना कठिन है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की गुरु महाराज से कि लाला, मैंने 30 या 32 वर्षों तक मैंने दृष्टि योग की साधना की। लाला, तुम कम से कम 10 वर्ष तक दृष्टि योग की साधना जरूर करना। और बाबा साहब गुरुदेव को बहुत डांटते फटकारते, तो अन्य सेवक कहते कि सरकार, आप इन्हें इतना डांटते हैं फटकारते हैं, ये रह पाएगा? तो बाबा साहब कहते, अरे तुम लोग नहीं जानते हो, मैं इनको डांटता नहीं, मैं इनको फटकारता नहीं, मैं तो इनको मजबूत बनाना। बाबा साहब ने कहने की कृपा की कि जिस तरह से मैं संत मत के ज्ञान में दृढ़ हूं, मजबूत हूं, कोई हमें डिगा नहीं सकता, कोई हमें हिला नहीं सकता, उसी तरह से इन्हें भी मैं मजबूत बनाना चाहता हूं। और एक दिन बाबा साहब एकांत पाकर गुरु महाराज जब डांटते हैं तो डांट के साथ साथ बाद में स्नेह भी करते हैं, स्नेह भी देते हैं, क्योंकि गुरु के जैसा हितैषी इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में और कोई भी नहीं हो सकता, और कोई हो ही नहीं सकता। एक दिन एकांत पाकर बाबा साहब गुरुदेव से कहते हैं कि लाला, एक समय आएगा कि जिस समय 1 रुपए में चावल के 1 दाने मिलेंगे, 1 चावल के दाने 1 रुपए में मिलेंगे। लाला, उस समय भी तुम्हें दाने के लिए, अन्न के दानों के लिए, अन्न के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहने की कृपा की, जो नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करेगा उसे मोटी धोती और मोटी रोटी की कभी भी कमी नहीं। और बाबा साहब कहते हैं कि लाला, मैं जानता हूं लोग तुम्हें कोई भी कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूं कि संत मत में तुमसे विशेष, तुमसे अधिक और कोई नहीं होंगे। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरुदेव शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, शिष्य तो अपने तरफ से शिष्य बनते हैं, लेकिन गुरु शिष्य को ज्ञान देकर, ध्यान की यौगिक क्रिया बताकर, ज्ञान ध्यान देकर अपने शिष्य को अपने जैसा गुरु ही बना देते हैं, गुरु ही बना देते हैं। तो लोग कहते हैं कि दृष्टि योग की साधना में हमें कुछ मिला नहीं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक बिंदुता प्राप्त होने तक, एक बिंदुता प्राप्ति तक दृष्टि योग की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तब साधक को नादानुसंधान की क्रिया में लग जाना चाहिए, क्योंकि नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही साधक
उस परमात्मा का अनुभव करता है। संत पलटू साहब कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। संत पलटू साहब कहते, बंसी बाजी गगन में, ये कभी साहब की वाणी थी, बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल 8वें पर बैठा, नाना उठे तरंग रंग कुछ कहा न जाई, चांद सूरज छिप गए सुषमना सेज बिछाई। बाबा कबीर कहते हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहां, समुझी परे। जब ध्यान धरे उन्हें समझ में आता है, उस शब्द को, उस दिव्य नाद को वही सुनते हैं जो ध्यान धरते हैं। बिना ताल जहां कमल फुलाने, साधक दर्शन करता है, साधक भीतर में देखता है कि बिना तालाब के कमल का पुष्प खिला हुआ है, अष्टदल कमल का पुष्प खिला हुआ है। बिन चंदा उजियारी दर से, वह दिव्य लोक कैसा है, वह दिव्य लोक कैसा है। उस लोक को भगवान कहते हैं, नौ तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वह लोक कैसा है, उस लोक को सूर्य भगवान प्रकाशित नहीं करते, तारे, नक्षत्र और चंद्रदेव प्रकाशित नहीं करते। वह लोक स्वयं प्रकाशमान है। बिना ताल जहां कमल फुलाने, तेहि चरी हंसा केली करे, बिन चंदा उजियारी दर से, जहां तहां हंसा नजर पड़े। आगे अंत में बाबा कबीर कहते हैं, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, कर्म धर्म अग व्याधि टरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होय कबहू न मरे। जब साधक नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा परमात्मा का अनुभव कर लेता है, परमात्मा को जान लेता है, उन्हें पहचान लेता है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजे। फिर जीव को इस संसार में नहीं आना पड़ता। इस आवागमन के चक्र का जो दुख है, उस दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यो संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जिन्हें साधना की विधि युक्ति मिल गई है, वे खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है, वे युक्ति सीखकर साधना करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के अनन्य भक्त आदरणीय श्री विनोद बाबू और उनके